हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 10 के विषय हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता तुलसीदास का जीवन परिचय बताऊंगी। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विच्छोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। रामचरितमानस तुलसीकृत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह ग्रंथ संपूर्ण हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है तथा विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली आदि इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं। उनके काव्य की विशेषताओं में कहा जा सकता है कि तुलसी ने अपने युग का गहन अध्ययन किया था। उनके काव्य में धर्म, दर्शन, संस्कृति, भक्ति का सुंदर समन्वय हुआ है। उनके काव्य का सर्वाधिक भावशाली पक्ष है लोक मंगल की कामना। यह काव्य मानवता का सच्चा प्रतीकात्मक काव्य है। उन्होंने सगुण निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, शैव मत को, यानी कि जो शिव की उपासना करने वाले जो मतावलंबी होते हैं वो शैव मत के माने जाते हैं, शैव संप्रदाय के माने जाते हैं, और जो विष्णु में आस्था रखते हैं वो वैष्णव मत के माने जाते हैं। तो शैव, वैष्णव आदि में समन्वय स्थापित करने का सराहनीय प्रयास किया। उन्होंने भाषा शैली, तुलसीदास कृत जो रचनाएं हैं वो अधिकतर अवधी और ब्रज भाषाओं में लिखी गई हैं। मैंने दो भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया अपनी रचनाओं में, अवधी और ब्रज। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किया है। यहाँ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह रामचरितमानस से उद्धृत है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आगे बढ़कर वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा, उनका क्रोध जो है वो शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, इस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। इसके साथ ही अब मैं राम